वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जुड़े हैं, जिन्होंने काफ़ी समय बिताया पश्चिम बंगाल में। विजय जी, बहुत बधाई आपको, पार्टी को, कि एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। थोड़ा सा ज़रा अपना अनुभव बताइए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऊपर की चमक दमक के पीछे एक कार्यकर्ता की, जो बीजेपी के नींव का पत्थर है, उसकी मेहनत पर लोगों की निगाह नहीं जाती। और राजनीति में कई बार श्रेय भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग कहीं ईवीएम में उलझ जाते हैं, कहीं ईडी और आईटी में उलझ जाते हैं। लेकिन ये बीजेपी की संगठन शक्ति और कार्यकर्ता भाव की जीत है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी जी निस्संदेह। जी मैंने जी ये चुनाव का परिणाम सामने आया है। दो विषय कहना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी सरकार बनी है, 200 के पार आंकड़ा पहुंचा है। जी तो ये सीधी लड़ाई जनता और ममता के बीच की थी। जी और उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भरी दोपहरी में खूब पसीना बहाया है, खूब मेहनत की है। हमारे देश, चूंकि हमारे देश का हमारा संगठन पूरे देश में है, इसलिए देश के अनेक स्थानों से कार्यकर्ता जैसे कि चुनाव में आते हैं, यहाँ पर आकर के सहयोग किए हैं, स्थानीय नेताओं का सहयोग किए हैं, स्थानीय बंगाल के कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े रहकर उनके कामों को सरल करने की कोशिश देश भर के कार्यकर्ताओं ने की है। ये जीत जो है, ये जितनी आवश्यक बंगाल के लिए थी, मैं सोचता हूं कि ये देश के लिए भी उतनी ही आवश्यक जीत थी। हमारे भाजपा के घोषणा पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो मुझे दिखता है, वो ये है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर एरिया है, जिसपे सेंट्रल की फोर्सेस बहुत समय से मांग कर रही थी कि हमको जमीन दिया जाए ताकि हम बाढ़ लगा देंगे, और बंगाल की सरकार वो दिया नहीं करती थी। हमारे घोषणा पत्र में ये विषय है इसमें कि 45 दिनों के अंदर अंदर वो जमीन सेंट्रल फोर्सेस को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को दे दी जाएगी और वहां पर बाड़ लगा करके घुसपैठ रोकने का काम किया जाएगा। इस घुसपैठ से सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा देश परेशान है और इसमें यह न्यूनतम हो जाए, यह समाप्त हो जाए, ये बहुत आवश्यक है। घुसपैठ जो हो चुका है वह ठीक हो जाए, वो लोग वापस चले जाएं, यह भी आवश्यक है और इसके लिए भी ये सरकार काम करेगी। मैं आज जब रिजल्ट निकलता रहा तो काउंटिंग स्टेशन के सामने था, कार्यकर्ताओं के मन में खुशी थी और आंखों में आंसू थे। मैंने देखा है कि आज कार्यकर्ता रो पड़े जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की का बहुमत मिल रहा है, भाजपा की सरकार बनने वाली है, जी तो रो पड़े। जी मैंने पूछा अभी कि बात क्या है, तो किसी ने कहा कि मेरे घर पर पेट्रोल बम फेंका गया था, किसी ने कहा कि मेरे पिताजी को मारा गया था, किसी ने कहा कि मुझ पर 25-30 केस दर्ज हैं, आज भी दर्ज हैं। जो ऐसे सब कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी कहानी है। बंगाल में हिंसा के माध्यम से चुनाव को कंट्रोल करने का, जी लोकतंत्र को जी कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता था। चूंकि मैं छत्तीसगढ़ का हूं, वहां मैंने नक्सलवाद देखा है। ये परिपाटी वैसी ही है जैसे कि नक्सलवाद ये चाहता है बिल्कुल। कि विजय जी, बंदूक की नली से आपने सरकार बने, विजय जी हिंसा से। जी आपने बात की आंसू की, तो मैं आपकी जानकारी में होगा, नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के भी एक बड़े चेहरे हैं कैलाश विजयवर्गीय। आज वो भी भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा ये आंसू खुशी के आंसू हैं कि मेरे ऊपर न सिर्फ मुझे लीगल हर्डल्स में उलझाया गया, बल्कि चरित्र हनन के आरोप लगे। और मुझ पर ही नहीं, संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले अनेक कार्यकर्ताओं को इस तरह के जंजाल में घसीटने की कोशिश हुई। अगर इन सारी चीज़ों में, और हम मानते हैं कि सच्चाई होगी ही, तो ये वाकई राजनीति के एक कुचक्र का अंत तो माना जा सकता है। जी हिंसा के माध्यम से लोकतंत्र को दबाना, हिंसा के माध्यम से चुनाव को नियंत्रित करना, ये सभ्य समाज कभी भी स्वीकार कर नहीं सकता है। और बंगाल जिसका इतना वैभवशाली परंपरा रही है, बंगाल जिसकी संस्कृति के संदर्भ में हम सब जानते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर आया, चुनाव की ड्यूटी लगी थी, पार्टी संगठन ने लगाया था, तो मैंने ग्रोक से, जेमिनाई से, चैटजीपीटी से ये पूछा कि कलकत्ता प्रॉपर में किन महापुरुषों का जन्म हुआ है, उनका एड्रेस मुझे बताया जाए, मैं जाकर के उनके घर के दर्शन कर लूंगा अगर बीच में समय मिलता है तो। इतनी लंबी सूची आई, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, सत्येंद्रनाथ बोस, और जाने कितने लोगों के नाम आए और उनके पत्ते आए। मुझे फोन करना पड़ा कि कभी और समय निकाल करके इस काम को किया जाएगा, अभी चुनाव ही नहीं कर पाएंगे।
इतने बड़े बड़े लोगों की कर्म भूमि रही है बंगाल, और वहां पर जो स्थितियां आज के समय में हम लोग देख रहे थे वो बहुत स्थिति परेशानी वाली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख आज किया अपने भाषण में कि देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहा करते थे कि समाज कैसा होना चाहिए, तो समाज भयमुक्त होना चाहिए और मस्तक गर्व से ऊंचा होना चाहिए। ऐसा बंगाल बनाने के लिए ये सरकार काम करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। ठीक कहा। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, आप पश्चिम बंगाल में रहे, किस तरह का एक तनावपूर्ण वातावरण आपने अनुभव किया? क्या आप महसूस कर रहे थे, हालांकि ये बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे इंतजामात रहे, अर्धसैन्य बलों की तैनाती थी, निर्वाचन आयोग मुस्तैद था और बीजेपी ने भी संयम रखा और टीएमसी जो भी समझा जाए, चाहे दबाव था या तमाम परिस्थितियां थी, लेकिन जैसा हिंसा का इतिहास हमने देखा वो नहीं। लेकिन तनाव कितना अनुभव किया आपने वहां? मैं कलकत्ता से लेकर के कूच बिहार तक, कूच बिहार मतलब उत्तर बंगाल का वो एरिया जहां पर नेपाल का, भूटान का बॉर्डर और बांग्लादेश का बॉर्डर साथ साथ लगता है, वो बीच का एरिया, और दाहिनी तरफ उसमें असम का एरिया लगता है, वहां तक बाई रोड गया हूँ, हर दिन नए स्थानों पर रुका हूँ, हर स्थान पर गया हूँ। फालाकाटा एक स्थान है, वहां पर तो हमारे प्रत्याशी को जिस दिन मैं पहुंचा था उसी दिन घेर कर पीटने की कोशिश की गई। इनफैक्ट बहुत बड़ी लड़ाई हुई, पीटा भी गया, ऐसी स्थिति आ गई थी। आज जब वहां पर जीत दर्ज होती है तो हृदय में प्रसन्नता होती है। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बदले के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी मन में नहीं सोचता है। आज भी वह एक बड़े बदलाव के बारे में सोचता है, एक बड़े परिवर्तन को हमारे बंगाल में लाने के बारे में सोचता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प व्यक्त किया है जो बहुत सराहनीय है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, झालमुड़ी अब राष्ट्र में विख्यात है, परिवार के लिए क्या कुछ पैकेट्स झालमुड़ी के लेके लौट रहे हैं आप? झालमुड़ी नाम ही है जी, जो बंगाल में चलता है। जैसे ये व्यंजन सब जगह उपलब्ध है, हमारे रायपुर में भी उपलब्ध है, हमारे अनेक स्थानों पर आज भाजपा के कार्यालय में भी झालमुड़ी सबको मध्य प्रदेश में भी उपलब्धता है, सब जगह, उसमें संशय नहीं है। हाँ, नाम परिवर्तित है, परंतु यहाँ ये जरूर है कि एक ऐसा तबका है जो इस पर जिसका जीवन इस पर आधारित है, उस तबके को बड़ा अब काम उनका आगे बढ़ा है। मैं सोचता हूँ व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा। आपको एक आंकड़ा बताऊं कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने झालमुड़ी सर्च किया है विभिन्न सर्च इंजन पर। वाह, ये हुआ है। तो ये जो बड़ा बदलाव है, इससे एक और तबके को आर्थिक सशक्तिकरण उसका होगा। और झालमुड़ी तो बंगाल का एक स्पेशल डिश ऐसा जो सब बनकर सबके सामने आया है। सारी ही चीजों को स्वीकारा है जनता ने, चाहे मोदी जी का ये अभियान हो, माननीय अमित शाह जी के उस हुंकार को भी यहाँ की गलियों में गूंजता रहा, सड़कों में गूंजता रहा कि टीएमसी के गुंडे निकल कर ना आए, अन्यथा 4 तारीख के बाद उनको उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा। ये सारी बातें बंगाल के परिणाम को लाने के लिए एकजुट होकर काम की है और आज सुखद परिणाम आया है। विजय जी, अब आपके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा विश्राम का समय है, क्योंकि बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए तो वही वाक्यांश अमृत तुल्य है कि राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो फिर एक नया चुनाव, फिर एक नई तैयारी, फिर संगठनात्मक गतिविधियां उनमें लगना, यही बीजेपी की शक्ति है जो उसके बढ़ते हुए रुतबे और दबदबे के पीछे कहीं छिप सी जाती है। लेकिन उससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी यही शक्ति जो है उसके निरंतर विस्तार का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी व्यस्तता, थकान के बाद आपने पश्चिम बंगाल से हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया विजय जी।